हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें पहला टॉपिक है, उसका नाम है प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र। इसका मैं पूरा आपको रिवीजन कराने वाला हूँ। आपका ज़्यादा समय में वेस्ट नहीं करूँगा, आपको सीधा लिए चलता हूँ पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत में शैल चित्र की पहली बार खोज किसने की थी? क्या कनिंगटन ने की थी, मार्शल ने की थी, कार्लाइल के द्वारा की थी, या फिर मार्शल जॉन मार्शल ने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, कार्लाइल के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शैल चित्र सर्वप्रथम कब खोजे गए थे? 1857, 58 में, 1866, 68 में, 77, 78 में, या फिर 66, 87, 88 में? तो उत्तर आपका ए होगा 57 एंड 58 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारत में शैल चित्र की पहली बार खोज वही कार्लाइल के द्वारा, ये रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन, शैल चित्र में अवशेष मुख्य रूप से किन स्थानों से पाए गए हैं? केवल राजस्थान एंड गुजरात, केवल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड बिहार? आपका सही उत्तर होगा सी। उत्तराखंड में प्रसिद्ध शैल चित्र जिसका नाम है लकुडियार कहाँ स्थित है? गंगा नदी किनारे, सरयू नदी किनारे, या फिर सुयाल नदी के किनारे, या कोसी नदी के किनारे? तो आपका सही उत्तर होगा सुयाल नदी के किनारे। आपका अगला क्वेश्चन है, लकुडियार का शब्द का शाब्दिक अर्थ है? चित्रों की गुफा, 1,00,000 गुफाएं, या रंगों की शिलाएं, या फिर पत्थरों की घाटी? तो आपका है 1,00,000 गुफाएं, यानी कि उत्तर होगा बी। अगला है, शैल चित्रों में 3 प्रकार की श्रेणियां थी, वो कौन कौन सी हैं? वो कौन कौन सी श्रेणियां हैं? मानव चित्र, पशु चित्र, ज्यामितीय आकृति? तो उत्तर होगा ए। इसके अलावा देव चित्र, मानव चित्र, वनस्पति चित्र, पशु चित्र, वनस्पति चित्र, प्राकृतिक चित्र, या धार्मिक चित्र, सामाजिक चित्र, या युद्ध चित्र? तो आपका उत्तर होगा ए। शैल चित्र में रंगों का प्रयोग सही क्रम है, कौन सा क्रम है? लाल काला सफेद, सफेद लाल काला, काला लाल सफेद, या फिर लाल सफेद काला? तो आपका सही उत्तर होगा सी, काला लाल सफेद। आंध्र प्रदेश कर्नाटक की ग्रेफाइट चट्टानों में मानव द्वारा चित्र बनाए जाने के प्रमाण किस काल से संबंधित है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, या ताम्रपाषाण काल? तो उत्तर होगा सी, इसका नाम है नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आंध्र प्रदेश कर्नाटक में शैल चित्रों के प्रमुख स्थल कौन से हैं? भीमबेटका, पंचमढ़ी, या फिर अहमदगढ़, लकुडियार, भैरवगढ़, या उदयगिरी, और अजंता, एलोरा, या बादामी? तो उत्तर होगा बी, कपुलबल, पिक, लिहाल और टेराकोटावाड़ा। अगला है, दक्षिण भारत के शैल चित्रों में रंगों के आधार पर किस प्रकार के चित्र पाए जाते हैं, और कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो उत्तर होगा बी, यानी कि 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में शैल चित्रों के रंगों के आधार पर कितने प्रकार के? वही वापस रिपीट हो गया, 3। शैल चित्रों में सामान्य चित्रित किए गए थे समुद्री जीव, आधुनिक नगर, या फिर सांड, हाथी, सांबर, या चिंकारा? तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। भीमबेटका स्थित है इंदौर के उत्तर में, भोपाल के उत्तर में, भोपाल के दक्षिण में, या जबलपुर के पूर्व में? तो उत्तर होगा आपका भोपाल के दक्षिण में। भीमबेटका भोपाल में से लगभग कितनी किलोमीटर दूरी पर है? 25 किलोमीटर, 35, 45, या 60? तो ऑप्शन सी होगा कितना? 45। भीमबेटका चित्रशैली में कितने शिलाएं पाई गई है? 300, 500, 800, या 1000? तो कितनी पाई गई है? 800। भीमबेटका की गुफाएं की खोज किस वर्ष की गई? 1947, 48, 50, 51, 57, 58, या 65, 66? तो सही उत्तर होगा 1957 एंड 58।
भीमबेटका में शैल चित्र की खोज की थी, वो मुख्य रूप से कनिंगटन ने की थी। एमएस एलेक्टर ने की थी या वार्नकर ने की थी या मार्शल ने की थी? तो उत्तर होगा सी, कौन? वार्नकर के द्वारा की गई थी। प्रागैतिहासिक शैल चित्र के अध्ययन में किन 3 कालों का विभाजन किया गया है? प्रापाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण, उत्तरपाषाण, मध्यपाषाण या नवपाषाण, मध्यपाषाण, ताम्रपाषाण, लोहापाषाण, प्रापाषाण, मध्यपाषाण या आधुनिक पाषाण? तो आपका उत्तर होगा बी, उत्तरपाषाण, उत्तर प्रापाषाण, नवपाषाण और मध्यपाषाण और नवपाषाण। उत्तर प्रापाषाण काल में किन रंगों का उपयोग किया गया था? नीले, पीले, हरा, गहरा लाल, काला, सफेद या पीला, भूरा? तो उत्तर होगा आपका बी, हरा और गहरा लाल। उत्तर पुरापाषाण काल में चित्रों में मानव आकृति कैसी देखी गई है? विशाल आकार में, बहुत समृद्ध रूप में, छोटी या पतली, केवल मुख्य रूप में? तो कौन सी देखी गई है? उत्तर होगा आपका सी, छोटी और पतली रूप में। उत्तर पुरापाषाण काल में अधिकतर किस प्रकार के चित्र पाए गए हैं? धार्मिक, ज्यामितीय आकृति वाले, कृषि संबंधित या वस्तु चित्र? तो कौन से पाए गए हैं? ज्यामितीय आकार वाले। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पुरापाषाण काल में चित्रों के बड़े जानवरों में कौन से शामिल थे? घोड़ा, ऊंट, भैंस या हाथी, बाघ, गेंडा या भैंसा? तो उत्तर होगा आपका सी। मध्य पाषाण काल में चित्रों का आकार कैसा हो गया था? बहुत बड़ा, मध्यम, छोटा या फिर अनियमित? तो कौन सा हो गया था? छोटा। एक बार वो पेज रेड हो गया गलती से। मध्य पाषाण काल मध्य पाषाण काल में किस विषयों को मुख्यता दी गई है? कृषि को, शिकार, व्यापार को, शिकार को, स्थापत्य को? तो उत्तर होगा सी, किसको? शिकार को। अगला क्वेश्चन होगा आपके सामने, मध्य पुरापाषाण काल में चित्रों में शिकार के लिए कौन से हथियार दिखाए गए हैं? तलवार, ढाल, बंदूक, भाला, कुल्हाड़ी, चाकू या फिर कांटेदार भाले, नोकदार डंडे या तीर कमान? तो उत्तर होगा आपका डी। मध्य पाषाण काल में चित्रों में आदिम मानव जानवरों को पकड़ने के लिए उपयोग करता था किसका? जाल और गड्ढों का, पिंजरों का, रस्सियों का या लकड़ी की दीवारों का? तो उत्तर होगा आपका ए, जाल और डंडों का। मध्य पाषाण काल में चित्र में मानवों की वस्त्र कैसे दिखाए गए हैं? कैसे? अलंकृत, अत्यंत अलंकृत, साधारण वस्त्र, घेरे, वैसे गहने। ठीक है। मध्य पाषाण काल में चित्र में कौन से जानवर दर्शाए गए हैं? तो हाथी, जंगली सांड, बाघ, शेर, बारहसिंगा और चीतल। मध्य पाषाण काल में मानवों और जानवरों के संबंध कैसे दर्शाए गए हैं? तो स्नेहपूर्ण, सहानुभूति और सहयोगात्मक दिखाए गए हैं, केवल बहस रूप में नहीं, संघर्ष रूप में नहीं, बिल्कुल नहीं दर्शाए गए हैं। तो उत्तर होगा आपका सी। मध्य पाषाण काल में बच्चों को किस रूप में दिखाया गया है? निष्क्रिय, पढ़ते हुए, दौड़ते, भागते और खेलते हुए, शिकार करते हुए नहीं। मध्य पाषाण काल में शैल चित्रों के प्रमुख विषय क्या था? युद्ध, सामूहिक नृत्य। क्या था? सामूहिक नृत्य था। राज दरबार था, लेकिन कहलाता नहीं। क्या था? उत्तर बी, सामूहिक नृत्य। भीमबेटका कलाकारों द्वारा उपयोग किए गए रंगों में कौन सा रंग शामिल थे? काला, पीला, बैंगनी, भूरा, हरा और सफेद। ये उत्तर होगा बी। भीमबेटका में कलाकारों के सबसे अधिक पसंदीद रंग कौन से थे? पीला, हरा, काला, भूरा, लाल, सफेद, नीला या फिर सफेद। तो कौन सा था इसमें कलर? तो इसमें था लाल और सफेद।
लाल रंग किस तरह से बनाया जाता था? चूना पत्थर, कोयला, हेमेटाइट, गेरू। उत्तर होगा आपका सी। हरा रंग किस पत्थर से तैयार किया जाता था? क्वार्ट्जाइट, कैल्साइट, कैल्सेडोनी। तो उत्तर होगा आपका कैल्सेडोनी के रूप में हरे रंग को तैयार किया जाता था। हरा रंग तैयार किया जाता था कैल्सेडोनी के द्वारा। सफेद रंग तैयार किया जाता था राख, चूना पत्थर, रेत और चाक। तो किसके द्वारा? बी। उत्तर बी, चूना पत्थर के द्वारा। रंग तैयार करने के लिए खनिजों को पहले किस रूप में बदला जाता था? तरल में, टुकड़ों में, पाउडर में या ठोस शिलाखंड में। तो उत्तर होगा सी, पाउडर में। रंगों के टिकाऊ बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? मिट्टी का, जल का या फिर पशुओं की चर्बी, पेड़ों से निकला गोंद या राल। हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी शैल चित्र के रंग सुरक्षित रहने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था चट्टानों की सतह पर मौजूद ऑक्साइड से रासायनिक प्रतिक्रिया। प्रागैतिहासिक कलाकारों ने अपने चित्र मुख्यतः कहाँ बनाए? खुले मैदानों में, मिट्टी की दीवारों पर या सेलों की दीवारों पर, यानी जो भीतरी दीवारें होती थी उनके ऊपर बनाए गए थे। कुछ शैल चित्र बहुत ऊंचाई पर बनाए जाते थे। इसका मुख्य कारण क्या था? क्योंकि दूर से आकर्षित किया जा सके, यानी कि लोगों को दूर से आकर्षित किया जा सके। नृत्य के दृश्य हमें किस स्थान से पाषाण चित्रों की यादें दिलाते हैं? तो भीमबेटका, अजंता, एलोरा या फिर लकुड़िया, उत्तराखंड। आपका अंतिम क्वेश्चन है कि शिकार नृत्य जैसे दृश्य मुख्य किस युद्ध के शैल चित्रों की विशेषता है? उत्तर पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण या ताम्रपाषाण। तो ये हो गया नवपाषाण। तो आपको कैसे लगी क्लास? इसका अगली एक और क्लास ही आएगी लगातार इस YouTube चैनल पे। आपको जुड़े रहना है। आपको लगातार मैं पूरी NCERT आपको इस पर कवर करा दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।